Hello guys, welcome back to my channel. This is Yashika from Adelaide and मौसम बहुत ठंडा हो गया यार, इतने एकदम से ठंड हो गई है। सो आज की टैगलाइन पढ़ के पता चल गया कहाँ जाना है, रीजनल और सिटी। क्या कौन सा अच्छा है, रीजनल जाना चाहिए सिटी जाना चाहिए, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों चीज़ों की बात करेंगे इसमें। एंड होपफुली मुझे लगता है कि रीजनल बेटर है या नहीं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है यार, बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ी नहीं बहुत कंफ्यूजन समझो या धमकी वो तुम्हारी है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं इस वीडियो में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल यशिका इन ऑस्ट्रेलिया। ये थोड़ा ज़्यादा फिल्मी हो गया, ठीक है। वीडियो मीन्स जो मुद्दे की बात करनी है वो कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम पास कर लेंगे, ठीक है। देख सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की टैगलाइन देख के पता चल गया कि वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। मतलब बढ़िया इन सेंस कि आजकल हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या चूज करना है। मतलब ये चूज कर लिया ऑस्ट्रेलिया जाना है, कोर्स चूज कर लिया, मतलब आपने ये सोच लिया कि इस कोर्स में जाना है, IELTS में अच्छा ग्रेड स्कोर कर लिया। अब सबसे बड़ा टॉपिक ये आ जाता है इन विच सिटी, मतलब सिटी कौन से जाना है, रीजनल एरिया जाए या नहीं यार सिटी चलते हैं, रीजनल एरिया पता नहीं कैसा होगा, गाँव होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वैसे 90% लोगों को डिफरेंस पता है कि रीजनल एक अभी डेवलप नहीं हुआ, सिटीज डेवलप हो चुकी हैं, रीजनल्स अभी डेवलप हो रहे हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है सिटी से ज़्यादा बेटर हो जाए। बट आई डोंट नो, आई एम नॉट, मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं कहने वाली इसमें और ना ही मुझे इतना पता है कि भाई कौन डेवलप कैसे, मतलब होने को बहुत जल्दी हो जाए, होने को बहुत टाइम लगेगा। एंड कुछ रीजनल तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो भी चुके हैं। सो आज की वीडियो में यही बात करनी है कि सिटी बेटर है या रीजनल एरिया बेटर है एंड दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीजनल एरिया में हूँ, मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में हूँ, तो ये रीजनल एरिया आता है। तो इसका मुझे बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं एंड एक अब तो 2 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मतलब एक वैसे यहाँ पे हमें जो मिलता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, वो वैसे ही हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता है एज कम्पेयर टू सिटी। एंड अब 2 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो ये तो और बेनिफिट वाली बात हो गई। तो जिन स्टूडेंट्स को बार बार स्टूडेंट वीज़ा डालना पड़ता था TR का वेट करने से पहले यहाँ स्टूडेंट डाल दो, वो स्टूडेंट डाल दो, तो अब वो स्टूडेंट वीज़ा नहीं डालना पड़ेगा बिकॉज अब लॉन्ग टर्म मिल जाएगा आपको। 2 साल वैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और अगर आप रीजनल में रहते हो तो आपको वैसे ही 2 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो डिपेंड्स ऑन डिग्री की, बैचलर्स कर रहे हो मास्टर्स कर रहे हो। तो रीजनल के कुछ बेनिफिट्स हैं, पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, PR में थोड़ा सा ईजी हो जाता है, पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं तो। एंड अब बात ये आ जाती है कि जॉब्स का कंपेरेटिव करो कि मीन्स जॉब कहाँ बेटर मिलती है। अब देखो 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट वो सोच के आता है कि मुझे 10 साल रहना है, 10 साल में सिर्फ पैसा छापना है, पैसा छाप के मुझे इंडिया वापस जाना है एंड वहाँ पे मुझे अपना बिजनेस करना है या कहीं पे भी अपनी ओवरसीज कंट्री में वापस जाना है। एंड दूसरा स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे यहीं रहना है, PR चाहिए, तो मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिटीज़ में PR नहीं है, बट वहाँ थोड़ा प्रोसेस आपका 10-11 साल में लग सकते हैं, 8-9 साल में लग सकते हैं, किसी की किस्मत हो तो 6 साल में भी हो जाएगा, किसी की ना हो तो फिर आपको टाइम लगेगा। तो दोनों में अगर मैं कंपेयर जॉब्स के उससे करूँ तो ऑब्वियसली बात है कि सिटी डेवलप ज़्यादा है तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अगर मैं एक IT फील्ड की बात करूँ, IT में एडिलेड में बहुत सारा, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब आपको प्रोफेशनल ईयर भी करना है तो अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ इंटर्नशिप्स हैं आपने की हुई हैं, जैसे इफ आई एम डूइंग सम इंटर्नशिप विद एनी कंपनी, वो मुझे हेल्प करेगी आगे। बट अगर मेरे पास इंटर्न्स भी नहीं है, मेरे पास इंटर्नशिप्स नहीं, मैंने कोई इंटर्नशिप भी नहीं लगाई है, तो वो एक अलग चीज़ है कि तो दोनों में अगर जॉब्स में कंपैरिजन करना है तो अच्छी सिटी में जॉब्स ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है। एंड जो 5-6 साल सिटी में रह के आया है एंड वो एकदम से रीजनल, अब मेरे फ्रेंड्स हैं मेलबर्न से, वो यहाँ एडिलेड मूव हुए, मतलब उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ जो आज मुझे भी कहते हैं कि हमें वहाँ बहुत जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत अच्छा पैसा अर्न किया, बट वही कि 6 साल बाद हमारे एजेंट ने यही सजेस्ट किया कि आप आउटर रीजन में या रीजनल में मूव हो जाओ PR के लिए। घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, 5-6 साल पैसा अच्छा कर लिया, आप एडिलेड में आए, एकदम से सब सिस्टम चेंज हो गया, यहाँ आके पता चला कि यहाँ इतनी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उतनी तो बिल्कुल नहीं है जो सिटीज़ में है। ये फैक्ट
बात है यार, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं। मैं कह दूं कि आज एडिलेड में बहुत सारी जॉब्स हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज वैसे वैसे कम हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैं, बट कम भी हैं। मतलब ये है कि अब जैसे अब मुझे यहाँ 1.5 साल हो गया, तो मुझे अब मैं मेलबर्न या सिडनी शिफ्ट होने का सोचूं, या मैं कहीं ब्रिस्बेन शिफ्ट होने का सोचूं, तो मुझे एक टाइम पे वहाँ जाके प्रॉब्लम लगेगी। जॉब में प्रॉब्लम नहीं, वैसे सेट होने में प्रॉब्लम लगेगी, क्योंकि बहुत डेवलप सिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब एडिलेड में रह के मुझे एक चीज़ लगी है, यहाँ की ड्राइविंग, चाहे ड्राइविंग की बात कर लो या कुछ छोटा है, ठीक है, बहुत कॉम्पैक्ट है, कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि अब सिटी है तो छोटा सा यार, उसको आप कितनी बार देख लोगे। एंड 1.5 साल में अगर आप उसको हज़ारों बार देख चुके तो अब आप कहोगे यार और कुछ नया। तो बस वही चीज़ है कि हाँ, घूमने फिरने का थोड़ा सा कम है, मतलब उतना नहीं है जितना आप मेलबर्न सिडनी को जितना ज़्यादा बार घूम सकते हो घूम लो। बट दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, लॉन्ग टर्म सोचना है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप रीजनल से पीआर लो, जो भी पीआर की कंडीशन से कंप्लीट करो, उसके बाद कहीं मूव हो जाना। बट जब तक आप पीआर रीजनल में लोगे ना, डेफिनेटली मैं ये बात मुझसे लिखवा लो, आपका मन नहीं करेगा यहाँ से मूव होने का। बिकॉज जो यहाँ पे रह रहे हैं ना 7-8 साल से, जिनको पीआर भी हो गई है, उनका एक्सपीरियंस यही कहता है कि यार मन नहीं है जाने का। उनके पास अपॉर्चुनिटीज उनको मेलबर्न सिडनी में ज़्यादा मिल रही हैं, बट वो क्यों नहीं जाना चाहते, वो एक आपका कंफर्ट जोन बन जाता है कि यार नहीं, यहाँ से मूव नहीं हो रहा। अगर मुझे अब कोई कहना कि तू आउटर रीजन मूव हो जा, या तू कहीं सिटी चेंज कर ले कहीं, मतलब बीच में बहुत ज़्यादा वो चीज़ आई भी थी मेरे पास कि तू चेंज कर ले, कहीं मूव हो जा, तो यार मूव होना आसान है। मैं आज मूव हो जाऊँ तो मुझे वहाँ जॉब भी इजीली मिल जाएगी, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस। अगर मैं कुछ एजेंसीज के साथ हूँ, जो भी मेरा कॉन्टैक्ट हैं कुछ ऐसे, कि मैं जॉब भी मुझे इजीली मिल जाएगी, वो नहीं है। बट एक कंफर्ट जोन आपका बन जाता है कि यार नहीं यार, अच्छा लग रहा है, क्वाइट है, डिसेंट प्लेस है। तो वो एक दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, किसी को चाहिए कि भाई मुझे तो बहुत ही डेवलप उसमें जाना है, तो आप जाओ। बट फिर भी आपको लास्ट में आपका जो भी आपका पीआर का प्रोसीजर होगा, आपको लास्ट रिकमेंडेशन सबकी यही होगी कि आप रीजनल में मूव हो जाओ, एंड पीआर के लिए आपको होना पड़ेगा। तो जो आप पीआर जब 5-6 साल वहां लगा के आओगे, फिर आपको 3-4 साल जो यहाँ पे कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी पीआर के लिए, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो जो कर सकता है वो करे, बट जो नहीं कर सकता तो उसके लिए मैं ज़रूर ये नहीं कहूँगी कि यार तू सिटी में आ, तो रीजनल में ही आ जाओ, स्टार्टिंग से आप यहाँ पे स्टडीज़ करो। तो दोनों को कंपेयर अगर मैं करूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यार रीजनल बेटर है, आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है तो ले लेना चाहिए। बट हाँ, अगर किसी का यही मोटिव ही यही है कि भाई मुझे तो सिर्फ 10 साल यहाँ रहना है, तो 10 साल आप डेवलप सिटी में रहो, ज़्यादा पैसा कमाओ, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अगर आपने सोचना है कि लॉन्ग टर्म आई वॉन्ट टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब पीआर होना है, सिटीजन होना है, तो फिर स्टार्टिंग से वो स्टेप्स लो, एंड जो आपको आगे कहीं ना कहीं पीआर और सिटीजन में हेल्प करें। तो आई थिंक दिस वीडियो में मतलब यही मेरा एक, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि रीजनल और सिटी के बेनिफिट्स बता दो। तो रीजनल के बेनिफिट्स आपको यही मिलते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, साथ के साथ बेनिफिट्स इतने नहीं है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं है। तो कुछ कंडीशंस अगर आपको पीआर के उस पर कंप्लीट करनी है, कुछ 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी को 3 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डेवलप नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी, हो जाती हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है और कुछ नहीं। यहाँ पे चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं, बट यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है। मतलब मैंने भी हर चीज़ के लिए वेट ज़रूर किया है, बट अब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी है, तो आप उस चीज़ से बढ़ने लग गए हो, तो वो चीज़ है। बाकी ये चीज़ें हैं, अगर टोटल पॉइंट्स गिनवा दूँ, रीजनल की बात करें, विच इज़ बेटर रीजनल और सिटीज, तो रीजनल के जो बेनिफिट्स हैं वो यही हैं, लॉन्ग टर्म पीआर सिटीजन में कुछ क्रेडिट पॉइंट्स एक्स्ट्रा, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज ओके, आई एम नॉट सेइंग द वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज आर देयर। अगर आप स्मॉल में भी कुछ बड़ा कर सकते हो तो वो आप पे भी डिपेंड करता है यार, सब कुछ ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट ने आपको देना है, तो आप खुद भी कुछ ट्राई करो। तो मुझे ये लगता है, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि रीजनल में भी बहुत कुछ है करने को, एंड डेफिनेटली मैं कहूँ मैंने 1.5 साल में बहुत कुछ किया भी है और अभी भी चल रहा है, और मुझे लगता है कि सब कुछ हो जाएगा इजीली, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा। एंड सिटी की बात करो, ऑब्वियसली बात है कि अब डेवलप है तो अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, फील्ड्स ज़्यादा है, मीन्स आप ये कह सकते हो आईटी में जॉब्स बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कम है, वो चीज़ मान ली, मैंने भी मान ली कि हाँ यार नहीं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर आप अप्लाई करते हो तो पहले ही अगर 1000 बंदा वो लिस्ट में है तो आपका नंबर कब आएगा,
तो वो चीज़ है। एंड वहाँ पे इजीली हो जाता है, बिकॉज चाहे वहाँ पे पर्सन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। तो सिटी के वो बेनिफिट्स हैं, वो डेफिनेटली वो एक बेनिफिट ही रहेगा। अगर किसी को नाइट लाइफ एंजॉय करनी है या ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, घूम फिर के वही 4 हमारे यहाँ मेन स्ट्रीट्स हैं, किंग विलियम स्ट्रीट आ जाती है, या आप हेनरी स्ट्रीट चले जाओ, वहीं पे चीज़ें वही आपका वो लगता है। आजकल एक फेस्ट लगा भी हुआ है, फ्रिंज लगा हुआ है, एंड कुछ इंडिया मेलास भी लगते हैं, तो वो चीज़ें हैं घूमने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, बट यार दोनों को कंपैरिजन करना है तो फर्क तो है। दिस वन मतलब अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में थोड़ा सा है, एंड वो अभी डेवलप हो रहा है, चीज़ें आ रही हैं, तो वो चीज़ है। बट अगर देखो यार घूम फिर के 5-6 साल वहाँ लगा के फिर उसके बाद आपको रीजनल में ही मूव होना पड़े आपकी PR मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही आप थोड़ा स्ट्रगल कर लो, वो ज़्यादा बेटर है कि चलो एक बार नहीं तो 2 बार नहीं, 5-6 महीने में तो कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी अपनी अपनी सोच है। मतलब मैंने जो कंपैरिजन करना था कि सिटी इज़ बेटर और रीजनल इज़ बेटर, मतलब दोनों में, तो दोनों में ऐसा डिफरेंस है, ये चीज़ है। मतलब इक्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है, तो अप एंड डाउन दोनों में है। तो दिस इज माई एक्सपीरियंस। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि रीजनल चूज करना चाहिए, सिटी चूज करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए। तो देखो लॉन्ग टर्म सोचना है तो गो फॉर रीजनल, शॉर्ट टर्म सोचना है गो फॉर सिटीज, बिकॉज और ऐसा भी नहीं है कि सिटीज में PR नहीं है। जिन कोर्सेज में आपको जैसे यहाँ पे हेल्थ का मतलब हेल्थ से रिलेटेड जितने कोर्सेज है ना, आप किसी भी एरिया में रह लो तो आपको PR सिटीजन मतलब ये चीज़ें हो जाएंगी, डिपेंड है आपके कोर्स पे भी। तो ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल सिटीज में PR नहीं है, ऐसा नहीं है। PR तो आप मेलबर्न और सिडनी वाले भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ आजकल आपको चाहिए कि 5-6 साल में आप बस डन हो जाए, PR मिल जाए, तो फिर गो फॉर रीजनल्स। और अब तो रीजनल्स भी इतने डेवलप होने लग गए हैं। अगर मैं ब्रिस्बेन गोल्ड कोस्ट की बात करूँ काफ़ी डेवलप है, पर्थ की बात करूँ पर्थ तो यार बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है अब। तो रीजनल्स भी कई तरह के आते हैं। तो वही है ना, जो जहाँ जहाँ डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है तो वहाँ PR के चांसेस भी थोड़े कम होते जाते हैं, वो चीज़ भी ध्यान रखना। तो रीजनल का बस यही बेनिफिट मिलता है। बाकी ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नॉट दैट मच, बट उतनी तो हैं, ऐसा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ही नहीं है। ये जो बोलते हैं ना कि नहीं है, वो गलत है, मैंने नहीं बोला है। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस थोड़ा टाइम लग जाता है, डे बाय डे सब होगा, ऐसा नहीं है। अभी आपसे बात करते करते एक मेल आया है जॉब का, तो मतलब वो चीज़ है, मिल जाती है, ऐसा नहीं है नहीं मिलती है, पर थोड़ा टाइम लगता है यार। अब हर चीज़ में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि भागो हो गया। सो आज की वीडियो में बस इतना बताना था कि रीजनल और सिटी तो ये इतना डिफरेंस है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा भी है। तो मतलब यहाँ पे मेन डिफरेंस ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हमें 10-11 लास्ट मिलता है, उसके बाद आपको अपनी ही कार्स। रीजनल में ये नुकसान कह लो फायदा कह लो, यहाँ पे अपनी कार ना हो तो आप सर्वाइवल नहीं कर सकते, सर्वाइवल मुश्किल है। मतलब वो चीज़ एक कार वाली बात भी आ गई, तो वो भी मैं बता दूँ इसमें। तो कार यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने भी नहीं, वैसे मैंने 6-7 महीने काम चला लिया था, 6-7 महीने बाद लेनी पड़ी कार तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपको कहीं पे भी जाना है तो कार तो चाहिए। यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, सिटी तक जाने में बहुत अच्छा है कि अब जैसे मेरे घर से भी सिटी विदिन 20 मिनट्स लगते हैं मुझे, 20 मिनट्स में आप सिटी पहुँच जाओगे, बिकॉज सिटी में पार्किंग इशूज़ रहते हैं। एंड मेलबर्न सिडनी का मुझे इतना नहीं पता कि सिटी का क्या सीन होता है कि पार्किंग इशू वहाँ भी होते होंगे, वहाँ पे भी हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में भी देखा है, तो वहाँ पे भी है चीज़ें, बट ठीक है थोड़ा सा इजीली हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा। तो ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे एक थोड़ा सा फीडबैक है कि वो रात तक नहीं चलता, सिडनी मेलबर्न में चलता है, नाइट में भी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन 10 बजे 11 बजे लास्ट, ठीक है। कोई अच्छा इंटरचेंज है, जैसे यहाँ मेरा पहले जो मौसम इंटरचेंज था वहाँ 12 बजे तक लास्ट हमारी ट्रेन होती थी सिटी से, तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी यही था आज की सिटी यार कई बार ना वीडियो बनाते हैं तो ये नहीं पता बंदा कहाँ खो गया, तो मेरे साथ ये हो जाता है कभी कभी, तो ले लिया करो थोड़ा सा। बाकी अब फटाफट भाई सपोर्ट बढ़ाना स्टार्ट करो,
अब बहुत हो गया, खींचो इसको फटाफट। एंड उसके बाद फिर अब देखो डेली व्लॉगिंग तक आने के लिए ना थोड़ा सा मुझे और पुश चाहिए, अभी बहुत कम पुश आ रहा है। तो जैसा पुश बढ़ेगा ना तो डेफिनेटली आई कैन गो फॉर डेली व्लॉगिंग, पक्का। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, एक आधी जॉब को साइड कर देंगे बट व्लॉगिंग को आगे रखेंगे, बिकॉज मुझे ये पता है कि सबको जानना है कि यार वहाँ की आउट मतलब लाइफ कैसी है। सीरियसली अभी यहाँ पे लाइफ, मेरी लाइफ कैसी है, सो उठो भागो दौड़ो, मतलब ऐसा ही होता है कि मेरा कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। मैं ठीक है इंस्टाग्राम पे जो फोटोज, पता सीरियसली बताऊँ, ये मतलब एक छोटी सी बात शेयर करनी है तो फटाफट करनी है, ज़्यादा देर नहीं। मतलब आप लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते हो, मतलब सैटरडे मैंने कोई पोस्ट डाल दी कि हम कहीं घूमने गए, कुछ डाल दिया, तो वो मेरे घर मतलब मेरा भाई भी है तो वो भी, उसको भी लगता है यार क्या चिल मार रही है यार, फोटोज डाल रही है। ऐसा नहीं होता, वो जो बैंड बजती है ना हफ्ते की, वो सैटरडे संडे थोड़ी सी भड़ास निकल जाती है, पर कई बार अगर संडे भी शिफ्ट आ जाए तो वो भड़ास खत्म हो जाती है वो भी तो वो डिपेंड करता है। मतलब ऐसा ना सोचा करो यार बहुत चिल लाइफ है, चिल लाइफ नहीं है। अगर डेली ब्लॉगिंग पे आ जाओ ना, अगर आप मेरी डेली रूटीन देखोगे, अब यूनिवर्सिटी जैसे जैसे टफ होती जाएगी क्योंकि अब स्टार्ट हो गया है सिस्टम, तो अगर आप तब देखोगे कि जॉब्स के साथ यूनी के साथ जॉब्स और हो और फिर साथ साथ ब्लॉगिंग, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है, मतलब अगर यार ऊबर ईट्स पे पक्का प्रॉमिस नेक्स्ट वीडियो पूरा ट्राई करके ऊबर ईट्स पे डालूं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा ऊबर ईट्स करने का, बट इस बार पक्का वीकेंड पे ट्राई करूंगी ऊबर ईट्स कर लूँ एंड अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ऊबर ईट्स का क्या भी सीन है। तो अगर अच्छा लगा तो मैंने कर भी देनी है, पर वैसे मैंने अभी तक की नहीं है, करनी पड़ेगी पर मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ऊबर ईट्स पे कि ऊबर ईट्स पे कितना बन जाता है, कैसे बन जाता है, आपका एक्सपीरियंस तो बताओ, तो करते हैं वो भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, सी यू सून। नेक्स्ट वीडियो, ये 2 वीडियोस बहुत जल्दी लिए आ जाएंगी। एक मैंने वीडियो बनाई हुई है हाउ टू फाइंड द जॉब इन एडिलेड, एंड ये वीडियो भी साथ साथ डल जाएगी रीजनल और सिटी में क्या चूज करना चाहिए, हाउ टू चूज इट। तो ये डिफरेंस है छोटा सा, मतलब डिफरेंस है, छोटा नहीं है बड़ा है, तो चूज आपकी मर्जी है, लॉन्ग टर्म सोचना है शॉर्ट टर्म सोचना है, दोनों डिपेंड करता है आप पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइस एंड लव फ्रॉम एडिलेड। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। और उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक आ रहा है तो जाओ फॉलो कर लो, एंड कोई भी क्वेरी तो डालो। नेक्स्ट क्या आने में कुछ ही टाइम में हम लोग क्वेरीज का आंसर कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी से जल्दी कर दूंगी। सी यू गाइस, बाय बाय।